Today we will start exercise 11.3 of chapter 11, factorization, from M.L. Agarwal. Book name is M.L. Agarwal for ICSE for class 8. अब जो फर्स्ट टू एक्सरसाइज बेटा हमने कल की थी, आज 11.3 एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज. 3 फॉर्मूलाज हैं बेटा हमारे पास. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab बेटा पहले भी हो सकता है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है. किसके इक्वल? a plus b whole square. Second, a square plus b square minus 2ab. इसका ध्यान रखना है बेटा, यहां प्लस या माइनस, और माइनस 2ab ऑर्डर. माइनस 2ab पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. किसके इक्वल? a minus b whole square. Third one, a square minus b square, that becomes a plus b into a minus b. This one. Okay, understood? Yes, sir. अभी फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36. यहां देखो आराध्या, 36 किसका स्क्वायर है? सर 6 का. तो एक्स स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर, ऐसे स्पेस देके, माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 6. इनको अपने माइंड में मल्टीप्लाई करके देखो तीनों को, क्या बन रहा है आराध्या? सर -12x ना. माइनस 12x मतलब उसको मोल्ड करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया, जो फॉर्मूला है ना उस फॉर्मेट में. पर उसको चेक जरूर कर लेना अपने माइंड में मल्टीप्लाई करके कि वही बन रहा है ना. अगर नहीं बन रहा तो क्रॉस लगाना, फिर से कुछ और ट्राई करेंगे. यहाँ बीच में बेटा फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, आइडेंटिटी और फॉर्मूला लिखना ही लिखना है बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. दैट बिकम्स a is x, b is 6, x minus 6 whole square, और we can say x minus 6 into x minus 6, क्योंकि फैक्टराइजेशन में बीच में मल्टीप्लाई साइन आना चाहिए, इसलिए पावर 2 को इस टाइप से लिख दिया. अंडरस्टूड? सर एक बात पूछूं? पूछो. सर वो 2 इंटू एक्स इंटू 6 कहाँ गया? बेटा ये क्या है? सर आइडेंटिटी. 2ab कहाँ गया? सर तो ऐसे कैसे हो पाएगा फिर? मैं क्या बोल रहा हूँ, 2ab कहाँ गया? सर पता नहीं. इसके इक्वल है ना बेटा, ये चीज इसके इक्वल है ना. सर यहाँ पे 2 और 6 की जगह 4 और 3 भी तो कर सकते थे ना. क्यों 4 and 3 कर सकते थे बेटा? क्यों कर सकते थे? फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा? देखो ये देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? x है ना. यस सर. यहाँ पे 6 है ना, 6 का स्क्वायर है ना. तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स ये हो गई दोनों. माइनस 2ab, और a और b की वैल्यू तो सेम रहेंगी ना, चेंज तो नहीं होंगी कि चेंज हो जाएंगी? ओके सर. हमने तो उसको फॉर्मूला में बेटा मोल्ड किया. ये हमें स्टेटमेंट गिवन थी, उसको मोल्ड किया किसमें? फॉर्मूला में. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 6 है तो 6 ही रहेगी ना. मैंने ये टर्म बाद में लिखी थी, पहले क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने यहां से पहले b की वैल्यू फाइंड की. आया समझ? कोई बात नहीं, 2 से 3 सम करोगे ना बेटा, सब समझ आ जाएगा. 36 एक्चुअल में ना मिस्टेक हमारी है, पहले हमें आइडेंटिटी, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी वाला चैप्टर करना चाहिए था, फैक्टराइजेशन बाद में शुरू करना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं, अभी शुरू कर ही लिया तो खत्म करते हैं. सर अलजेब्रा तो खत्म कर दिया ना हम लोग. हाँ जी, अलजेब्रा तो खत्म कर दिया ना. कब खत्म किया है? तो नहीं किया है, मुझे लगा खत्म हो गया है. अलजेब्रिकल आइडेंटिटी कहाँ किया है हमने?
सर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराया था, वो सलीना में से करवाया था, एमएल अग्रवाल में से नहीं किया ना, आइडेंटिटीज नहीं थी। आइडेंटिटीज नहीं की अभी। ओके, यहाँ पे अन्वेषा 36p स्क्वायर किसका स्क्वायर है? सर 6p का स्क्वायर है। p का स्क्वायर ऑलरेडी था ना, 36 का स्क्वायर नहीं था, तो 6p का स्क्वायर। 25q स्क्वायर किसका स्क्वायर है अन्वेषा? 5Q। 5q का स्क्वायर। अब यहां पे ये a है बेटा, ये b है, ओके। यहां माइनस है तो -2, a की वैल्यू 6p, b की वैल्यू 5q। इज इट ओके? यस सर। तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो अपने माइंड में। 6 5 जा 30, 32 जा 60 पी क्यू, यही आ रहा है ना। सेम बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल? a माइनस बी के होल स्क्वायर। मतलब ये चीज हमें गिवन है, ये हमने लिखनी होती है, ठीक है आराध्या? यस सर। ये चीज देखो, ये चीज, ये फॉर्मेट हो गया, ये लिखना है अभी। तो अब ये मत सोचो कि ये कहां गया, ये गायब हो जाता है, ये आ जाएगा बस। ए के प्लेस पे कितनी वैल्यू है ए की आराध्या? यस सर। ए की वैल्यू क्या है? 6p 6p। स्क्वायर। नो, नॉट 6p स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर, सर ओनली 6p। सर आपने a की वैल्यू पूछी थी, तो इससे मैंने हाँ, फिर 6। वो ए की पावर 2 है ना बेटा, तो यहाँ पे 6p की पावर 2, पावर नहीं लेनी, सिर्फ बेस। यहाँ बेस a है, यहाँ बेस 6p है, तो a की वैल्यू 6p हुई के 6p स्क्वायर हुई? सर 6p प्लस 5q स्क्वायर। माइनस है कि प्लस है? सर माइनस, सॉरी। और b की वैल्यू 5q 5q होल स्क्वायर। ये चीज हमने लिख दी, अब इसको 2 टाइम लिख दो बेटा। सबको समझ आया बेटा? यस सर। कुशागरा? ओके, नाउ थर्ड पार्ट। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 66xy प्लस 121y स्क्वायर। 9x स्क्वायर फतेह किसका स्क्वायर है? सर 3x। 3x का स्क्वायर। 121y स्क्वायर किसका सर स्क्वायर है? 11। और तेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक सर किसका? फतेह? जो तेरे टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आया नहीं? सर सर मैथ्स भी। क्या? सर मैथ्स और फिजिक्स का रह गया सर, बाकी का बाकी आ गई। चलो, अब ये कौन सा फॉर्मूला बना फतेह? सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ, ए प्लस a बी का प्लस होल। b होल स्क्वायर। ओके, अब ये चीज देखो, इसके साथ कंपेयर करो, दोनों अंडरलाइन कर दी मैंने। ये चीज हमने लिखनी है, ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू सर 11y होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम लिख दो, 3x प्लस 11y इंटू 3x प्लस 11y। दिस इज द आंसर। आया समझ? यस सर। कोई किसी को डाउट हो अभी भी? सर नो डाउट। हाँ जी आराध्या? सर स्क्वायर होता है कि स्क्वायर होता है? स्क्वायर होता है बेटा, स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअल में ना ये फतेह की प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब में सारे ही ऐसे बोलते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, स्क्वायर ही बोलता था। ओके सर। फतेह इसको इम्प्रूव कर बेटा, स्क्वायर बोला कर। क्या बोलेगा फतेह? स्क्वायर, ठीक है, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर। ओके, फोर्थ वन, ए की पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9b की पावर 4। अब
ए की पावर 4, तो खुशागरा ए की पावर 4 किसका स्क्वायर है? सर ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर 9b4 किसका स्क्वायर है? सर बी बी 3b स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, अब जो बेस है वो ए स्क्वायर है, यहाँ बेस 3b स्क्वायर, पावर 2 ऊपर ऑलरेडी है, प्लस 2 ए की वैल्यू ए स्क्वायर और बी की वैल्यू 3b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देखो माइंड में अपने, 3 to the 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस वही है। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल खुशागरा? सर ए प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नाउ? सर ए नो, यहाँ पे कंपेयर करना बेटा इसके साथ। बेस क्या हुआ अभी? ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बेस क्या हो गया? 3b स्क्वायर हो गया, ये ध्यान रखो ना, ठीक है? यस सर चाहे राउंड ब्रैकेट चाहे स्क्वायर ब्रैकेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, मुझे पता था आराध्या फिर बोलेगी कि स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है ना? नो सर। नहीं बोलती। सर मुझे ये समझ आया? सर मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कोई भी ब्रैकेट लग सकता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई 1/x स्क्वायर प्लस 2। हाँ जी आराध्या, यस सर। x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर यस प्लस सर। 2। अगर बेटा मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं और 1/x से भी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई चेंज होगा? सर देखो व्हाट? मैंने क्या किया, 2 था ना अकेला, यस ओनली सर। 2 था, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/x से भी मल्टीप्लाई कर दिया। रफ वर्क में देखो 2 into x into 1/x, x से x कट गया तो 2 ही रह जाएगा ना? यस सर। तो इसको मैंने मोल्ड किया 2 into x into 1/x में, यस सर। बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल a प्लस b होल स्क्वायर। अब आराध्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नाउ? सर ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। मैं चांटा मारूंगा खींच के तेरे। सर कंपेयर कर इसके साथ, कितनी है a की वैल्यू? सर एक्स। तो मैं साथ जाऊंगा तेरे, ये बता। सर आप बार बार ए की वैल्यू पूछ रहे हैं तो इससे हाँ फिर मैं a कंफ्यूजन। की क्यों कंफ्यूजन हो रही है? इसके साथ कंपेयर करना बेटा इसको, मैं इसके नीचे क्यों लिखता हूं? इसीलिए लिखता हूं ना, पावर 2 के प्लेस पे पड़ी है, a के प्लेस पे क्या पड़ा है यहाँ पे? सॉरी सर। x है ना, यस सर। प्लस b के प्लेस पे कितना पड़ा है? सर बी की प्लेस पे 1/x। अब स्क्वायर क्यों नहीं आया? सर क्योंकि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की तरह लिखना है ना इसलिए। फिर ध्यान रखा करो बच्चे, सर पता नहीं कि बार बार स्क्वायर निकल जा रहा है। नंबर भी निकल जाएंगे हाथ से, नो सर। फिर हाथ मलते रहना, ठीक है? सॉरी सर। 6th पार्ट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। अन्वेषा ये तो x का स्क्वायर ही है, x किसी का स्क्वायर नहीं है, 1/4 किसका स्क्वायर है अन्वेषा? सर 1/2। यस 1/2 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। अगर अन्वेषा हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? सर x। हाँ 2 से 2 कट जाएगा तो x ही रहेगा ना, मतलब उसको Yeah. हमने मोल्ड कर लिया उसमें, उस फॉर्मूला में, बाय यूजिंग। अन्वेषा फॉर्मूला बोलना बेटा। सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर। इज इक्वल टू ab होल स्क्वायर। हाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, नॉट ए बी तो मल्टीप्लाई हो गया। सॉरी सर। अन्वेषु अब a की वैल्यू प्लेस पे क्या पड़ा है? सर x। b के प्लेस पे
Sir, 1/2 whole square. whole square. Write down 2 times x plus 1 by 2 and x plus 1 by 2. This is the answer. ये हमारा आंसर आ गया. आया समझ? Yes, sir. Now अभी हम बच्चे सेकंड पार्ट पे पहुंच गए, सेकंड सम पे पहुंच गए. फैक्टराइज 2 to 13 सम तक हमने फैक्टराइज करनी. कैसे? फर्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर माइनस 9. तो फतेह 4p स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2p का स्क्वायर. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर. तो ये थर्ड आइडेंटिटी जो थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल? a प्लस b इंटू a माइनस b. तो अब यहां पे आराध्या ये चीज हमारे पास है जो मैंने अंडरलाइन कर दी, ये Yes. हमने लिखनी है. तो पहली ब्रैकेट शुरू करनी, a की वैल्यू सर 2p. प्लस b की वैल्यू, सर b की वैल्यू है 3. नेक्स्ट ब्रैकेट a की वैल्यू. सर 2p माइनस 3. अब स्क्वायर क्यों नहीं आया? सर सॉरी. सॉरी किस चीज के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, अब स्क्वायर क्यों नहीं आया? सर क्योंकि हम लोग सब वो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए. आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. गालियां खा ली, अब थोड़ा फिर से खाएगी. हाँ जी. खुशागरा 4x सबसे पहले इसका 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2x 2x का स्क्वायर है. एंड 169 sir 13 by using a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल? a माइनस b इंटू a प्लस b. a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे 13y. ये वैल्यू फिल करो. 2x माइनस 13y इंटू 2x प्लस 13y. दिस इज द आंसर. आगे समझ? सर एक बात पूछूं? पूछो. सर कह रही थी कि अगर जो मतलब a माइनस b इंटू a b है सर ब्रैकेट में, तो a प्लस b a माइनस a प्लस b पहले लिख सकते. बेटा मल्टीप्लाई है ना. तो मुझे एक बात बता, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 कोई फर्क Yes. पड़ेगा? नो सर. बस वो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं बेटा. हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं की, बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए. यस सर. वही चीज तो है. ये पूरा ए है, ये बी है, आगे पीछे कर सकते हैं. यहाँ देख, मैंने प्लस पहले लिखा था, यहाँ माइनस पहले लिखा है. यस सर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. तो मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रही थी. बेटा मैंने कौन सा तुझे डांटा है? तेरे को ये लगता है मेरे को डांट ही रहे हैं, है ना? नो सर. मैंने भी तो क्लियर ही किया है. वो तो मुझे लगता नहीं है, मुझे कोई डांटता तो बुरा नहीं लगता है सर. अच्छा, इतनी डांट खा चुकी है पहले ही है? नो सर, मैं डांट बहुत कम खाती हूँ ना, इसलिए. अच्छा, फिर तो बुरा लगना चाहिए कि डांट कम खाती है तो पता नहीं क्यों नहीं लगता. चलो आराध्या, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है बेटा? सर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर सर 3xy का वेरी होल. गुड. 3xy का होल स्क्वायर. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. फिर वही सेम आइडेंटिटी बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल? a प्लस b इंटू a माइनस b. a माइनस अब b. a की वैल्यू 3xy प्लस 5, प्लस 5. 3xy माइनस 5. आंसर. अब थर्ड का सेकंड पार्ट. अन्वेषा, 16x स्क्वायर माइनस 1/144. इसको क्या लिखूं मैं? Sir 4x whole square. और इसको क्या लिखूं? 1/12 whole square. यस.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकंड, हाँ जी जी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई यूजिंग, फिर से वही आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी में हर एक सम में लिख रहा हूं ना, तो आपने Yes. भी लिखनी है बेटा। ए आदत बनेगी, जैसे हम यहाँ पे करती है ना वैसे एग्जाम में करके आएंगे, इसलिए हर एक सम में आइडेंटिटी जरूर मेंशन करना। Okay, sir. किससे पूछ रहा था मैं? Sir, अन्वेषा मेरे से। को हाँ अन्वेषा, sir एक ही 4x plus 1/12 यस, bracket close 4x minus 1/12. वेरी गुड, दिस इज द आंसर। अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट अन्वेषा ही करवाएगी। सर मुझे एक बात बोलनी थी। बोलो जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस ओवर है क्या? बस एक चैप्टर नहीं हुआ है, इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और नहीं हुआ है। कौन सा? सो प्लेइंग विद नंबर। ओए, नव चैप्टर है वो, कोई टाइम पास है वो। सर आप करा दिए जगह, लेकिन करवा दूंगा, सर उसमें कुछ मेरे नहीं में है, 9 और 10 रह गया, आपने 11 तो करा दिया था चलेगा से। कोई बात नहीं। जो भी रह गए सारे हो जाएंगे। अभी सितंबर में है ना, जुलाई चल रहा है अभी तो, यस अगस्त सर। सारा पड़ा है ना? यस सर। हाँ जी बेटा, इन दोनों में अन्वेषा क्या करेगी? सर ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो फिर 5 ब्रैकेट यस 4x माइनस 9/2। कल देखो मैंने रूल्स बताए थे ना, सबसे पहला रूल, अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन लेना है, ठीक है ना? इन दोनों में 5 कॉमन था तो 5 कॉमन लिया। इसके बाद 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? सर 2x क्या 2? होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। अब 5 एज लाइक, या अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, आप आइडेंटिटी अपने आप लिखोगे, बहुत लिख दी मैंने, ठीक है? ओके सर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज आंसर। ऐसे 5 बाहर ही रखना है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फतेह। सर 5 को सॉल्व नहीं करेंगे? सॉल्व ही है बेटा। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है आराध्या? तो बीच में मल्टीप्लाई साइन। यस सर। ओके अब सर। 9/16 3/4 का होल स्क्वायर बेटा, 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 ए बी का होल स्क्वायर, वही सेम ए ये बी, तो 3/4 प्लस 5 ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आया समझ? यस सर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, टू ए प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर एज लाइक 16c स्क्वायर 4c का स्क्वायर। अब ये पूरा a है, ये b है। अब ये ध्यान रखना, देखो ये पूरा a है, ये b है, तो बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a के प्लेस पे 2a प्लस 3b ये लिखना है बेटा आपने। पहले ब्रैकेट शुरू कर ली, a की वैल्यू, ये कंप्लीट a की वैल्यू है, समझ आया? यस प्लस b की वैल्यू माइनस 4c, ओनली 4c। नेक्स्ट ब्रैकेट a के प्लेस पे 2a प्लस 3b माइनस b माइनस 4c। इसमें कोई लाइक नाम तो नहीं है ना? नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर,
तो बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की वैल्यू, ए प्लस बी इंटू ए। अब यहां ना एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का? ए की वैल्यू 1 प्लस बी की, अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बी माइनस सी सीधा आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 माइनस बी माइनस सी, बच्चे ऐसे लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस, ठीक है, ऐसे राउंड ब्रैकेट में डाल के करना। आया समझ? यस Yes, sir. क्योंकि इसके बाहर माइनस है ना, साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना। अगर सीधा लिखोगे तो गलती करोगे, चाहे इसको भी ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस ब्रैकेट ओपन की बेटा, सॉरी 1 प्लस बी माइनस सी, और यहां से बेटा ब्रैकेट ओपन की 1 माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस सी हो जाएगा। ये मिस्टेक कॉमनली मिस्टेक होती है, 50% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं साइन की, समझे? यस सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो x प्लस वाई का ऑलरेडी स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर नहीं था ना। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ऐसे ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया, उसके बाद 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरा a, ये b, बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a के प्लेस पे ये वैल्यू, b के प्लेस पे x, तो a के प्लेस पे 3x प्लस 3y आ जाएगा, प्लस b के प्लेस पे x आ जाएगा। 3x प्लस 3y माइनस b के प्लेस पे x आ जाएगा। अब 3x प्लस x 4x प्लस 3y, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x में से x माइनस किया 2x प्लस 3y। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। आया समझ? यस सर। पता लग गया? यस सर। 6 का बेटा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, 2m प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2n का होल स्क्वायर। अब ये a ये b, बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a के प्लेस पे ये वैल्यू, b के प्लेस पे ये वैल्यू। a के प्लेस पे 2m प्लस 3n प्लस b के प्लेस पे 3m प्लस 2n। सेम वे a की वैल्यू बेटा ये ब्रैकेट में माइनस b के प्लेस पे ये वैल्यू, ओपन द ब्रैकेट, 2m प्लस 3n प्लस 3m प्लस 2n। सेम ओपन दिस वन, 3m प्लस 2m प्लस 3n माइनस 3m माइनस 2n। यहां पे ध्यान रखना है बस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही साइन रहेंगे। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज। अब लाइक टर्म 3m और 2m प्लस 3m 5m, 3n प्लस 2n 5n, यहाँ 2m माइनस 3m माइनस 1 है। पहले इसको कर लो बेटा, n वाली टर्म को पहले कर दो, n हो जाएगा ना, 2m माइनस 3n माइनस n। ठीक है फतेह? यस सर। गलत है, अभी कंप्लीट फैक्टराइज नहीं हुआ। तो मैं बताऊं? इन दोनों में से 5 कॉमन, ठीक है फतेह? अब ये आंसर है बेटा। तो मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। तो आप ना उधर ब्रैकेट दोनों जगह अलग अलग लगा दिए हैं। हाँ फिर अलग अलग ही आएगी बेटा। सर वहां पे नहीं, वो जो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन है ऊपर से, वहां पे। अच्छा ये,
ओ यार क्या है, तू ना ब्रैकेट के पीछे पड़ी रहा कर। अब ठीक है। यस सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो पता है, लेकिन सर देखने में अच्छा ही लग रहा था। अच्छा, नानी अम्मा है, दादी अम्मा ये हमारी। नो सर। सर ये है आप बेटा। हर क्वेश्चन करा रहे हैं? हाँ जी, सर आप अधिकतम हर क्वेश्चन करा रहे हैं, एक भी हम लोग को होमवर्क नहीं क्यों दे रहे हैं? सारे करने हैं तुम्हारा, हाँ सारे ही होमवर्क है। सर मीन्स जैसे आप ना अधिकतम क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ भी मतलब अपने से करने को नहीं दे रहे हैं। क्योंकि थोड़े थोड़े डिफरेंट है बेटा, ओके इस सर। कारण बेटा। अब 25। यस अन्वेषा, किसका स्क्वायर है? सर 5 स्क्वायर। अन्वेषा, मैं तू कहाँ से है मैं भूल गया। सर यूपी। यूपी में कहाँ से? सर बदायूं। बदायूं। बदायूं, याद आ गया। अब यहाँ पे बेटा देखो, सर 5 a 5 प्लस, प्लस 5b होल यहाँ पे स्क्वायर। सेम। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5a प्लस 5b, 5b होल स्क्वायर। यहाँ पे 4a 4a माइनस। 4b होल स्क्वायर। अब ये a है ये b है, बाई यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जहां पे a है वहां पे ये वैल्यू, जहां b है वहां पे ये वैल्यू फिल कर दो, वही सेम वे जैसे हमने पिछला सब किया। ये चलो, सर 5a अब प्लस आराध्या 5। की मान लेते हैं, इसके बाद अपने आप करोगे, ठीक है? ओके सर सर। मैं सर इसके आगे क्या करना था मैं भूल गई। यही तू याद क्यों करती है? मैं कितनी बार बोल चुका हूं तुझे, तू याद ना किया कर, यस सर। ठीक है? यस सर। 7th का सेकंड पार्ट अपने आप करोगे, ठीक है? सेम क्वेश्चन ही है। यस सर। 8th सम। फतेह जी, मुझे 8th सम करवाइए, 8 का फर्स्ट पार्ट। क्या करें? बोलो। सर एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर? ये पावर 3 है। सर मैं करूँ? नहीं, एक मिनट, फतेह को बोलने दे। सर एक्स की पावर 1। क्या एक्स की पावर 1? फतेह, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल कौन सा है? कॉमन। कॉमन है दोनों में कुछ? एक्स। हाँ, एक्स कॉमन आएगा तभी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बचेगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? यस सर। ध्यान रखना है। पता है ना, कभी कभी फंसता है, नहीं तो मोस्टली तो आंसर ये दे देता होता है। आज फंस गया ये, है ना? यस सर। सेकंड पार्ट में भी बेटा कॉमन लेना है, उसके बाद सॉल्व कर। 7 कॉमन आ जाएगा, 9p स्क्वायर क्या स्क्वायर माइनस 1, 9p स्क्वायर क्या स्क्वायर 3p का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। सेम है बेटा ये भी, ये यस सर। सेम। यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ जाएगा दोनों में से। 10th सम, और आराध्या की इच्छा पूरे कर देते हैं हम, ठीक है आराध्या? यस सर। कहती कि हमें नहीं दे रहे सम, अब दे देते हैं। यहां देखिए बेटा, इन तीनों में क्या कॉमन है? जो अंडरलाइन किए हैं 3 टर्म्स, इन तीनों में क्या कॉमन है? बोलिए। कुछ भी नहीं कॉमन, 1। तो -1, मतलब माइनस कॉमन ले लो। क्या बचेगा? जब माइनस कॉमन लिया तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। y² + 2y
प्लस 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं यहीं पे। यस सर। ये क्या बन गया खुशागरा, जल्दी बोलिए। y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। बेटा ये चीज क्या बन गई, ये बन गई, ये लिख दिया। अब ये a ये b, by using a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a के प्लेस पे x आ जाएगा प्लस b के प्लेस पे y प्लस 1, a के प्लेस पे x माइनस y माइनस 1, ये हो जाएगा। समझे? यस सर। 10th का सेकंड पार्ट सेम, पहले तीनों में बेटा आइडेंटिटी बन जाएगी, आगे आर स्क्वायर। 11th का फर्स्ट पार्ट सेम, लास्ट इसके तरह ही है, लास्ट तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ये बेटा सर ये भी इजी है। इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, 4b स्क्वायर को लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है? यस समझे? यस सर। यहाँ पे 5y कॉमन आ जाएगा। चलो ये सारे सम तुम अपने आप ट्राई करोगे, अभी मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ट्राई करना, नहीं आएंगे बेटा कल मैं समझा दूंगा, ओके? यस सर। और कल बेटा मैं मॉर्निंग में क्लास लगाऊंगा, टाइम सेट करके मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ओके सर। कल संडे है ना? सर हाँ जी। तो जब आपने ये लास्ट वाला क्वेश्चन कराया ना सर, उसी टाइम पे मेरी पेन की रिफिल खत्म हो गई। फिर पेन लेके दूं? नो सर, सर मतलब बता रही थी कितने अच्छे टाइम पे खत्म हुई। चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।